अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद अब उन्होंने इंतकाम की सियासत तर्क करते हुए मफाहमत की पॉलिसी का ऐलान किया है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब वो खिदमत पर यकीन रखेंगे और मुल्क जिन मसाइल से दो चार है उन मसाइल से मुल्क को निकालने के लिए वो एक नई सिमत में सफ़र का आगाज़ करेंगे। अगरचे के मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से उनकी इस नई एक डायरेक्शन को अप्रिशिएट किया गया है, उसके साथ साथ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी उनकी इस मुफाहमाना पॉलिसी की हमायत करते हुए कहा है कि मिल बैठ कर और आगे इकट्ठे चलने की ज़रूरत है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आवाम की राय जानने के लिए हम मौजूद है कौमी असम्बली के हल्का 54 में, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असद उमर ने फ़तह हासिल की थी। इस हल्के के लोगों से जानना चाहेंगे कि इस दौरान उनके मसाइल किस हद तक हल हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों से उनको क्या तवक्कुआत हैं और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में अब नई सियासत शुरू करने जा रही हैं लीडिंग पार्टीज़, उनसे क्या अवाम के मसाइल भी हल हो पाएंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जिस किस्म की कार्रवाइयों का सामना है, उन केसेस का सामना करते हुए क्या वो भी आइंदा इलेक्शन में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए आइए चलते हैं आवाम के पास और उन्हीं से बात करेंगे। नाज़रीन, हम मौजूद हैं कराची कंपनी, जो कि इस्लामाबाद का एक मरूफ तिजारती मरकज़ है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं कि उन्हें PDM की हुकूमत से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आइंदा इलेक्शन के हवाले से उनकी किस जमात से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं। आप बताइएगा कि आपने 2018 में किसको वोट दिया और आइंदा किस जमात को वोट देने का इरादा रखते हैं। 2018 में तो मेरा ID कार्ड नहीं बना था। उसके बाद 2019 में हमारे इलाके में इलेक्शन हुए थे, तकरीबन 1 साल के बाद बाई इलेक्शन, ठीक है। उधर से सैयद अहमद हुसैन शाह साहब PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे। हमने उन्हें जो है ना बल्ले को वोट दिया था, वो बल्ले के निशान पे थे, ठीक है, हमने बल्ले को वोट दिया था। तो आइंदे इलेक्शन में इंशाल्लाह 2024 के इलेक्शन जो आ रहे हैं, आइंदे इलेक्शन हम इंशाल्लाह इमरान खान को फुल सपोर्ट करेंगे और इमरान खान को फुल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, चाहे उनके नाम पे कोई बंदा भी आके इलेक्शन लड़ता है ना, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें भी हैं, आप PTI या इमरान खान को वोट क्यों देना चाहेंगे? बस ये हमारा दिल का मसला है, ठीक है। खान से इश्क है, खान को वोट के देंगे इंशाल्लाह, जब तक दम है, और खान को इंशाल्लाह वोट देंगे हम। महंगाई का जोर इतना है कि हम ना किराया दे सकते ना बिल दे सकते। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि गरीबों के लिए ना कभी इतने घर दिए, ना कभी इमरान खान से हमें कुछ मिला, ना नवाज शरीफ ने आके घरों को देखा। हम गरीब लोग मजदूर औरतें हैं, इतनी तनख्वाह नहीं है बेटा जितने मरे। अब मैंने 4,480 रुपये बिल दिया, पीछे भी दिए, बिल दे दे। मेरी रिक्वेस्ट है कि इतने बिल ना भेजे खुदारा। हम स्कूलों में काम करती हैं आया का, हमारी इतनी तनख्वाहें नहीं है, इतने अखराजात नहीं हैं। यतीम बच्चे हैं जिनको पाल के हम घर के अखराजात पैदा करते हैं। हम किधर जाएं बताएं ना। कभी इमरान खान ने कहा है कि हम इनके घरों में जाएं, या नवाज शरीफ, शेख रशीद से मैं खुद मिली हूँ, कभी उसे नहीं कहा कि इनके घरों में जाके हम देखें कैसे हालात हैं, कैसे ये गरीब माएँ भीख मांगने में मजबूर हो जाती हैं, कैसे इनके रुझान हैं। आया कि इनके घरों को देखें। ये 2 हुक्मरान खतरनाक हैं, खतरनाकों को जेल में डाल के रखा हुआ, उनको बाहर निकालें। हमारे घर के चूल्हे, गाड़ी में बैठने तो मुझे भी आता है, मुझे भी सैर करनी आती है, लेकिन हम अपने यतीम बच्चों को देखते हैं, अपनी इज्जत को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं। मुझे और कोई शिकायत नहीं है, कभी ज़िंदगी में बिल नहीं दूँ, ना बिल दिया है। वोट कभी नहीं देनी, ना इमरान को ना नवाज शरीफ को, क्योंकि इन लोगों ने हमारे दिल दुखाए हैं। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मौशत भी मुतासर हुई, आम आदमी के मसाइल भी बढ़े। अब आइंदा इलेक्शन होने जा रहे हैं, नून लीग के कायद वापस आ चुके हैं और नवाज शरीफ ने जो एक विजन दिया है कि अब वो इंतकाम नहीं, काम पर यकीन रखेंगे, मफाहमत की सियासत करेंगे और सब के साथ मिलजुल कर उन्हें चलने की बात की। तो क्या तवक्को रखते हैं कि नून लीग इस बयानिए के साथ आवाम से इतने बड़े पैमाने के ऊपर मैंडेट हासिल करने में कामयाब होगी कि वो मरकज़ में, पंजाब में हुकूमत बना सके? जी सर, हम बिल्कुल पुरुम्मीद हैं कि जिस तरह आपने माजी में भी मिसालें देखी हैं कि नून लीग ने डिलीवर किया है, और 2016 की सूरत हाल में और आज 2023 की सूरत हाल में बहुत फ़र्क है कि 2016 में जो चीज़ों के रेट से, जो डॉलर की सूरत हाल थी और जो माशियत का पहिया चल रहा था, आज 2023 में मैं ये समझता हूँ कि जो तजर्बा था वो नाकाम रहा है और दोबारा नून लीग की क़यादत वापस आई है। तो हम बिल्कुल पुरुम्मीद हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ठीक है। हमने देखा कि माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं तो मुखालफिन के ख़िलाफ़
मुकदमात का इंदराज होता है, करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, फिर मुकदमात बनते हैं, फिर वो बरी हो जाते हैं, फिर दूसरी जमात की बारी आ जाती है। इस सोच और अमल ने आप क्या समझते हैं कि हमारी मौशत को और मुल्क को मुतासर किया है? और अब जो मुफाहमत की बात हो रही है, क्या इस कल्चर को ख़त्म करने में तमाम सियासी जमातें अपना अपना हिस्सा डालेंगी कि ये बाहमी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो और आवाम के मसाइल को हल करने की हकीकी अंदाज में एफ़र्ट शुरू हो? जी सर, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैदान में आना चाहिए, और ये जो सियासी कश्मकश है, एक दूसरे को खींचातानी है, इससे अल्टीमेट नुकसान जो है वो मुल्क और कौम का नुकसान है। कौम बहुत पीछे रह गई है हमारी, लोग हमसे बहुत आगे, हमारा पड़ोसी मुल्क है हमसे बहुत आगे निकल गया है, जबकि हम जो है इसी सियासी कश्मकश की वजह से बहुत पीछे रह गए हैं। तो दिन ब दिन जो है हमारे हालात बदतर होते जा रहे हैं, तो इस सोच को बदलना चाहिए। नवाज शरीफ वतन वापस आ चुके हैं बिलाखिर। अब उन्होंने कहा जी कि मुफाहमत की पॉलिसी होगी, हमने किसी से इंतकाम नहीं लेना, मुल्क मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, हमने मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन करना है। क्या उनके इस नए बयानिए को आप ये अवाम एक्सेप्ट करती है, और आप समझते हैं कि इस बयानिए के बाद नून लीग को अगर आप वोट देते हैं तो वो पाकिस्तान के हालात को सुधारने में कोई काबिल कदर काम कर सकती है? पहले तो ये बात है कि नवाज शरीफ को इख्तियार किसने दिया कि वो आके ये बात करे कि मैं मुफाहमत करना चाहता हूँ? वो तो पहले तो मुजरिम है, अदालत ने सज़ा सुनाई हुई है ना। फिलहाल तो अभी तो वो जेल काटे ना पहले, उसके बाद भी जब वो जेल, अगर अदालत उसको सुप्रीम कोर्ट कहती है ठीक है जी आपकी न्यायालय ख़त्म हो जाती है, आप जो आपका पनामा लीक्स में नाम था वो गलत था या हमने फैसला गलत दिया है, पहले तो अदालत इस बात को क्लियर करे ना कि अदालत चाहती क्या है। उसने 5 साल पहले नवाज शरीफ को अंदर रखा है, आप 5 साल इमरान खान को अंदर रख दिया है। तो ठीक है, अदालत की फ़ैसले का तो ट्रायल जारी है, फ़ैसला आना चाहिए। चूँकि नून लीग का ये दावा है कि उनके लीडरान के ख़िलाफ़ गलत केसेस बनाए गए, वो तो पहले ही सुरखरू हो चुके हैं और सुरखरू हो के वो पाकिस्तान आए हैं। वो कहते हैं हमारा केस तो बस अदालती काम जितना था हमारा बस ख़त्म हो चुका, बस हमने फ़ैसले हासिल करने। नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना। पहले 5 साल हमें ये पट्टी पढ़ाई गई जी नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ ने तो सारा मुल्क नवाज शरीफ खा गया। आप पट्टी पढ़ा रहे हैं जी इमरान खान खा गया। ये असल में पूछना चाहिए करवा कौन रहा है। इमरान खान को जो लोग लाए उनको पूछना चाहिए, भाई अगर आपको इमरान खान से मुल्क नहीं संभाला जा रहा था, आप इमरान खान को 2018 में नवाज शरीफ को नायल करके लाए क्यों हैं? इमरान खान को लाया क्यों गया था? अगर इमरान खान को लाया गया था, फिर अब जब नवाज शरीफ को पीछे हटाया गया था, फिर नवाज शरीफ को पीछे ही हटाना था ना, फिर नवाज शरीफ को वापस नहीं लेके आना था। अब फिर वापस नवाज शरीफ को लेके आया जा रहा है। ये तो पिछले 75 साल से यही पट्टी पढ़ा जा रही है। 5 साल एक अंदर किया है, फिर 5 साल दूसरे को दिया है, फिर 5 साल तीसरे को। ना मुल्क चल रहा है और ना मैशे चल रही है। आपको लगता है कि 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि हो जाएंगे तो आप किस जमात को वोट देना चाहेंगे? वोट तो चलो मैं किसी भी जमात को दूंगा। वोट तो चलो आपका खुफिया आपका नज़रिया है कि आप किसको देते हैं। मैं चाहे पीटीआई को दूँ, पीपल पार्टी को, नून लीग को, ये तो बताने वाली बात नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अगर 2024 में भी ऐसे इलेक्शन हो जाएँ तो आपको क्या लगता है पीटीआई वाले लोग इलेक्शन मानेंगे? ये वाला अगर जैसे नवाज शरीफ लोगों ने माना इलेक्शन, जिस दिन इमरान खान ज़रा मैं उसी उन्होंने कहा था कि ये सिलेक्टेड है। जब कल नवाज शरीफ आनेगा तो पीटीआई वाले कहेंगे नहीं भाई ये सिलेक्टेड है। आजकल आपके कारोबारी हालात कैसे हैं? 2018 में किसको वोट दिया था, और जिसको वोट दिया था उससे मुतमईन है? जी सर, हमने जिसको वोट दिया था उस पर बिल्कुल हम मुतमईन हैं। माशाल्लाह हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, हमने उनको वोट दिया था, नून को दिया था, और इंशाल्लाह आने वाले साल भी उनको ही देते रहेंगे। बाकी कारोबार के हालात से आप पूछ रहे हैं तो कारोबारी हालात थोड़े सही नहीं है, मतलब थोड़े कम है। अच्छा, ये बताएं कि आप क्यों दोबारा उनको वोट देना चाहेंगे? अगरचे कि वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, अब उन्होंने मुफाहमत की बात की और उन्होंने कहा कि अब काम करना है, खिदमत करनी है, और तमाम सियासी जमातों से भी बाशमूल पीटीआई वो मुफाहमत करना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं नवाज शरीफ तमाम सियासी जमातों से मुफाहमत करने में कामयाब हो जाएंगे, और जो आपकी तवक्कुआत हैं और जो जिन मसाइल से मुल्क दुचार है उनको हल करने में भी वो कामयाब हो सकेंगे? जी सर, बिल्कुल ऐसा रही है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आए और इन्होंने इस मामलात को काफ़ी बेहतर करना है। भाई जो महंगाई के मामलात हैं इसमें भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी, और बाकी हालात मुल्क के हैं वो भी इंशाल्लाह बेहतर होएंगे। आइंदा इलेक्शन 2024 में हो जाएंगे, और आप किस जमात को वोट देने का इरादा रखते हैं? सर, हम जिस जमात को वोट देने का इरादा रखते हैं वो तो इलेक्शन में ही नहीं है। हम पाकिस्तान अवामी तहरीक को पसंद करते हैं, लेकिन वो इलेक्शन में ही नहीं है। वो तो इलेक्शन में है नहीं, तो फिर आप अपना वोट तो नहीं ज़ाया करेंगे। क्या समझते हैं कि उसके बाद कौन सी ऐसी और जमात है जिसको आप समझते हैं जो मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है, मुल्क जिन मसाइल से दो चार है वो मुल्क को थोड़ा बेहतरी की तरफ आगे ले जा सकती है? किसी और से ऐसी तवक्को है? जी,
हाफिज आसिम मुनीर से। अच्छा, लेकिन वो आपकी लेकिन हाफिज आसिम मुनीर साहब सर पाकिस्तान वोट के जो आर्मी है चीफ वो हम किसी को भी कास्ट नहीं कर सकते इस टाइम, क्योंकि सब दिल और नज़रों से उतरे हुए हैं, सीधी बात है। बॉस पीटीआई जो भी है वो करप्ट है, वो बेईमान है, वो लुटेरा है, वो धोखा है, वो जो भी है, लेकिन दो चीज़ें वो अंदर है, उसके लिए कोई शोर नहीं है, उसके लिए कुछ सपोर्ट नहीं है। ये कल आया, सारा कुछ टेबल पे हुआ, ज़िंदगी में मज़े हैं। मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन वो आपका वोट उसके लिए है, वो उसको मुकदमात का सामना है, जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, तो फिर कैसे वो जो किरदार अदा करेगा? बात यह है कि उसकी अगर पार्टी खड़ी होती है, अगर पार्टी अनाउंस होती है, वो जो भी होगा वोट उसको ज़ाया नहीं करूँगा, उसको वोट दूंगा पीटीआई को। अच्छा, नून लीग ने एक मफाहमत का एक बयानिया देने की कोशिश की है, क्या उसके बयानी से आप मुतमईन हैं कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे और बेहतर करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वजह? करप्ट इज़ इक्वल टू करप्ट। करप्ट ही है, वो सुबह हो, वो शाम हो, वो अंधेरे में हो, रोशनी में हो। अदालत अगर क्लीन चिट दे दे फिर तो करप्ट नहीं रहेंगे। सर अदालत कोई, ये तो अपनी बनाई हुई अदालतें हैं, अपने भर्ती किए हुए लोग हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकते हैं। जिन लोगों ने लेने हैं वो जिसको मर्ज़ी उठा सकते हैं, जिसे मर्ज़ी गिरा सकते हैं। लेकिन आज तक अगर हमने इन सब चीज़ों का अगर कोई निचोड़ देखा है तो वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी को देखा है, जिन्होंने हर लिहाज से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो उन्होंने निज़ाम तैयार किया हुआ है, वो निज़ाम अगर लागू होगा तो बेहतरी आएगी, अदरवाइज़ बेहतरी नहीं आ सकती। 2018 में आपने किस जमात के उम्मीदवार को वोट दिया था और 2024 में आप किस जमात को वोट देना पसंद करेंगे? सर 2018 में मैंने दिया था पीटीआई को, और 2024 में अगर इलेक्शन हुए तो पीटीआई को देंगे वोट दोबारा से। डिपेंड्स, कोई भी कैंडिडेट हो, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज के उसका जो है वो पीटीआई इमरान खान की बैकिंग अगर उसको है तो उसको हम वोट देंगे। बहुत से लोगों को जो पीटीआई की मर्जी की आदत है, उन्हें कोर्ट केसेस का सामना है, कुछ केसेस फैसले होने वाले हैं, तो क्या तवक्को है आपको कि पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है, मर्जी की आदत है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी? और अगर उनको नहीं हिस्सा ले पाते कोर्ट केसेस की वजह से, तो फिर आपका जो वोट डालने का आपकी ऑप्शन है, चॉइस है, वो क्या होगी? सर देखें, वो जो इनकी मरकज़ी क़यादत है वो तो आपको ही पता है क्यों आजकल ज़ेर अताब हैं सब लोग। हमने जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया कि मेरा तो वोट इमरान खान को होगा। डजंट मैटर कि वो हो सकता है मुझे इलेक्शन पे खड़ा कर दें तो लोग मुझे भी पीटीआई के लोग वोट देंगे। वोट इमरान खान का है, किसी मरकज़ी लीडर का नहीं है। ये हमें सियासतदानों को भी समझ लेना चाहिए, सियासी जमातों को भी, और भी जो हमारे करता धरते हैं उनको समझ लेना चाहिए ये बात। नवाज शरीफ ने एक मफाहमती बयानिया दी है, गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने भी इस चीज़ को सराहा है कि उन्होंने अच्छी बयानें दी है और कौम को इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस नहज पर पहुँच चुकी है, अब उसकी जानिब अगर एक मफाहमत का हाथ बढ़ता है तो सियासतदान वैसे भी अपने आप को किसी बंद गली में नहीं लेके जाता, तो पीटीआई को मफाहमत की तरफ बढ़ना चाहिए, माजी की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि वो इलेक्शन में प्रॉपर तरीके से हिस्सा ले सके? आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर देखिए, मफाहमत तो होनी चाहिए। अब असल में इशू ये होता है कि एक पार्टी जो है वो ज़ेर अताब होती है तो दो पार्टीज़ करता धरताओं के साथ मिल जाती हैं और अपने मुफादात लेती हैं। होना ये चाहिए कि सियासतदानों को सबको इकट्ठे ही होना चाहिए। ये इकट्ठे रहेंगे तो कोई भी इनको फिर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई भी इनको अपने ज़ेर असर नहीं ला सकता। तो बेहतर यही है कि आपस में मुफाहमत कर लें। इमरान खान को या नवाज शरीफ को जो एक दूसरे के साथ इख्तलाफात हैं वो पर्सनल लेवल के नहीं होने चाहिए। वो ये होना चाहिए, हाँ अगर किसी ने करप्शन की है तो उसकी करप्शन माफ़ नहीं होनी चाहिए, वो पैसे अपने वापस कर दे, एक्सेप्ट कर ले। जो भी गलतियाँ किसी से हुई हैं, चाहे इमरान खान से हैं, चाहे नवाज शरीफ से हैं, चाहे जरदारी से हैं, लेकिन बेटर यही है कि आपस में मिल जाएँ क्योंकि नीड ऑफ द आवर भी यही है। बिल्कुल ठीक। आपको जो हालात जारी है मुल्क की सियासी और मौशी, उस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन होते हुए दिखाई देते हैं? क्या जनवरी में, फरवरी में, मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे? सर अब अगर तो हम दुनिया की बात करें, डेमोक्रेसीज़ की बात करें, तो मईशत
को देखते हुए इलेक्शन का इन्हिसार नहीं होता, वो ये देखते हुए होता है कि क्या टर्म पूरी हो गई, टर्म अगर पूरी हो गई है तो इलेक्शन होने चाहिए रिस्पेक्टिव इसके कि इकॉनमी कैसी है, इकॉनमी बड़ी नीचे जा रही है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो ये मैटर नहीं करता। इलेक्शन नवंबर में हो जाने चाहिए थे, जो कि अभी नहीं हो रहे। जनवरी की डेट आई हुई है, जनवरी के लास्ट वीक्स की, उसका भी हमें श्योर नहीं है कि कौन सी डेट को होगा, तो डेट भी इलेक्शन कमीशन को फौरी अनाउंस कर देनी चाहिए। जंग भी लगी हो तो इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि अगर या तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देना कि अगर ये क्लॉजेज होंगी तो इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर तो है। अब आखिर इन्होंने जाते हुए पीडीएम की गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले 2 अनइलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर्स थे केपी के और इधर के पंजाब के, उनको भी उसमें शामिल कर लिया सीईसी के अंदर, और एक फ़ैसला कर दिया जनाब जो नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ होंगी। अब उस हल्का बंदियों से पूरे पाकिस्तान के 4 हल्कों में या 5 हल्कों में फ़र्क पड़ रहा होगा, लेकिन मुतासर कौन हो रहा है? मैं, आप, हम सब लोग मुतासर हो रहे हैं। उस वजह से इलेक्शंस जो थे वो नवंबर में हो जाने चाहिए थे, जनवरी में अगर हो रहे हैं तो जनवरी में लाजमी हो जाने चाहिए, इससे आगे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जो चीज़ बचा सकती है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही बचा सकती है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने सुना इस हल्के के अवाम का भी पुरजोर मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए। जो पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम है, ख़राब मौशी सूरत हाल है, इसको बेहतर उसी वक्त ही बनाया जा सकता है जब इलेक्शन हो चुके हों, नई हुकूमत आ चुकी हो, नया मैंडेट हो, और वो फिर आके बड़े फ़ैसले कर सकती। लिहाजा अरबाब इख्तियार मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का 54 में, और यहाँ से लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2018 के अंदर उन्होंने जिस जमात को वोट दिया था उस जमात का उम्मीदवार उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा, और आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से उनकी तवक्कुआत क्या है? ऐसा बताइएगा कि पाकिस्तान को इस वक्त जिन मुआशी और सियासी मसाइल का सामना है, अब सब माहिरीन ये कह रहे हैं कि नए इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत आएगी तो फिर हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। नवाज शरीफ ने मफाहमत की बात की कि तमाम सियासी जमातों से मफाहमत करें, बाहमी लड़ाई झगड़े ख़त्म करें, मिल बैठ के मुल्क को आगे लेके चलते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा के 2024 में इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम भी आ सकता है, और कौन सी सियासी जमात मुल्क के हालात को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ख्याल ये है कि जो इलेक्शन सन 1970 में हुआ था ना, वो इतना ज़्यादा बाशऊर तो नहीं था, लेकिन वो लोग बता रहे थे कि ये फ्री हुआ है। अभी वो सारी जमातें ही ज़ोर दे रही हैं, सारी जमातें चैम्पियन हैं, सबको मैदान में उतारें और अल्लाह के सामने बिल्कुल फ्री इलेक्शन करवा दें। इस्टेब्लिशमेंट से मेरी गुजारिश है, जो भी लोग इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट में कितने लोग होते हैं और कितने महकमे हैं और क्या क्या चीज़ है। जिन लोगों के पास ताकत है उनसे गुजारिश है कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवा दें और आज़ादाना लोगों को वोट डालने का हक़ दें। जो जीत कर आए और वो डिलीवर करे, जैसे तैयब उर्दवान ने अपनी कौम को डिलीवर किया है। अभी मतलब जब फ़ौज ने बगावत किया वहाँ पर, तो लोगों ने टैंकों के नीचे लेट कर तैयब उर्दवान को बचाया और मतलब जो है ना फ़ौजियों को मतलब रोडों पर पकड़ लिया। और ये चीज़ उस वक्त आ सकती है कि जब किसी पार्टी के पीछे आवाम खड़ी हो और वो डिलीवर कर सकता है। अगर वो कहीं से सौदेबाजी करके आया, वो कभी भी डिलीवर नहीं कर सकेगा। अच्छा अंकल, आपका अपना वोट है, आपकी अपनी राय है, बड़ी मैटर करती है। जो जिन हालात से मुल्क गुजरा है, आपका इंतखाब कौन सी जमात होगी आइंदा साल के इलेक्शन में? मुझे अगर अल्लाह के सामने सच मतलब मुझसे पूछें तो इमरान खान से पहले जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 3 साल पहले जब मार्शल लॉ लगा था, वो कौम की खुशहाली के साल थे 3। फिर इन सियासी लोगों ने घेर लिया उसको और फिर 9 साल के बाद उसको आउट कर दिया। और इमरान खान के 3 साल तो वो लड़ते लड़ते उस गुजर गए। 3 साल के बाद 9 महीने उसके ऐसे थे कि जो ये अंदाज़ा हो रहा था कि मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि अब ये डिलीवर कर रहा है, ये पोजीशन में है और ये करेगा। और मेरे ख्याल से बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि अब ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने कहा बेटा तुम तो जाओ ना, छुट्टी करो। अब देखें मेरी बात सुने, भुट्टो लीडर था, शहीद कर दिया गया। कज़ाफ़ी था, वो उसको शहीद कर दिया गया।
सद्दाम था उसको शहीद कर, ये सारे लोग भुट्टो ने जमा किए थे लाहौर में, जो लीडर थे आलम इस्लाम के, वो सारे मार दिए गए। दफे यहूदी आज क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। यहूदियों के ऊपर अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के सारे रसूलों की और सारे फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है। ये कुरान मजीद में बार बार अल्लाह करीम इन पर लानत भेजता है। और वो अभी मतलब थोड़े से हैं और वो सारे काफिर इकट्ठे हो गए और थोड़े से फ़लस्तीनी हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं। और ये बस खाली बयानबाजी कर रहे हैं मुसलमान लीडर जितने भी है दुनिया में। हमें तो मतलब दुख होता है, हम किसी काबिल नहीं रहे। मैंने 71 की जंग लड़ी है बॉर्डर पर, इस पाकिस्तान में हम आगे थे और वो जो मुल्क टूटा वो सियासी हवाले से टूटा, वो फौजी हवाले से नहीं टूटा। हमारी फ़ौज ने शिकस्त नहीं खाई थी। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ, मौशी सूरत ख़राब हुई, अल्टीमेटली अब निगरान सेटअप है और आइंदा इलेक्शन की बात हो रही है। आप क्या समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन कमीशन की दी गई टाइम के मुताबिक होंगे और किस जमात को आप वोट देना चाहेंगे जो मुल्क को इन हालात से निकाल सके, मौशी सूरत हाल को बेहतर कर सके और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने का बाइस बन सके? जी, जैसा आपने बताया कि इलेक्शन तो अभी नज़र नहीं होते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि जो हालात हैं मुल्क के, तो निगरान सेटअप ने तो जो PTI की कारकर्दगी थी वहाँ हमने उन्हें चांस दिया था कि तब्दीली आएगी, लेकिन उन्होंने भी हमें मायूस किया। तो नवाज शरीफ एक होप है मेरे ख्याल से। आपने पीछे सर्वे भी चेक किया, 50% लोगों ने उन पर एतमाद का इज़हार किया और हमारा भी कोशिश है कि क्योंकि 2017 में नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट थी तो बड़ा रिलीफ था आवाम को, तो हमें उम्मीद है कि नवाज शरीफ आया है तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर होंगे। ठीक है, माजी में भी लोगों को उम्मीद रही है, उन्होंने कुछ बड़े मंसूबे भी किए, लेकिन फिर उनकी इदारों के साथ लड़ाई हो जाती है और अल्टीमेटली सब कुछ फिर रोल बैक हो जाता है। तो अब आप समझते हैं कि जो उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि अब इंतकाम नहीं मफाहमत की बात होगी, इसके ऊपर वो कायम रहेंगे और बाकी सियासी जमातों के साथ भी वो मफाहमाना रवैया अपनाएंगे? जी नहीं, मियाँ साहब की एक क्वालिटी है, शहबाज शरीफ की मैं तारीफ नहीं करता, मियाँ साहब की क्वालिटी है कि वो बदले वाले मामलात में नहीं पड़ते। तहजीब से उन्होंने हमेशा सियासत सिखाई भी है और की भी है और अल्हम्दुलिल्लाह सबको साथ लेके चलेंगे। उस दिन उन्होंने भी यही बोला था कि सब मिलके इस मुल्क को ठीक करेंगे। अदारों की बदकिस्मती है और अवाम की कि इनको अदारे, जब मियाँ साहब मुल्क को चलाते हैं अदारे दरमियान में आ जाते हैं। अगर मियाँ साहब को फुल इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए तो मेरा ख्याल है कि जैसे बलूचिस्तान लाहौर है, बलूचिस्तान में भी वैसे ही हर तरक्याती काम नज़र होते हुए होंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि मियाँ साहब मुल्क को ठीक करेंगे। PDM की हुकूमत के बाद आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब अगरचे निगरान हुकूमत आ चुकी है, आजकल कैसी मौशी सूरत हाल का सामने, आप अपना कारोबार कैसे चल रहा है और क्या तवक्को रखते हैं कि आइंदा इलेक्शन के बाद हमारे हालात कुछ बेहतर हो सकेंगे और किस जमात से आप तवक्को रखते हैं बिलखुसूस जो मौशी हालात सुधारने की सलाहियत रखती है? बॉस, एक तो ये जो सियासी सिस्टम है ना, इसकी तो खिचड़ी पकी हुई है, कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन जो हमारे कारोबार की पोजीशन है वो पहले से कुछ बेहतर है माशाल्लाह। जो पिछले 1-2 महीने से हालात चल रहे थे उससे माशाल्लाह काफ़ी बेहतर रही है इसमें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी कुछ बेहतरी आएगी। बाकी अल्लाह मालिक है। इस हल्के से असद उमर साहब ने फतह हासिल की थी, MNA मुंतखब हुए थे। जी, उन्होंने बहुत से वादे भी किए थे इस इलाके की तमीर और तरक्की के हवाले से, इस इलाके के मसाइल का हल करने के हवाले से। कुछ आपको असद उमर साहब की तरफ से कुछ इस हल्के में, इलाके में बेहतरी नज़र आई? नहीं, ये सामने कॉलेज जो आपको नज़र आ रहा है, कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये असद उमर साहब ने इधर आके बुनियादें रखी माशाल्लाह। नीचे आई 13 में हमारा घर है माशाल्लाह, उधर भी अच्छे तरक्याती काम हुए उनकी हुकूमत में माशाल्लाह, अच्छी सपोर्ट मिली। मुझे बताइएगा कि कौन सा लीडर बेहतर है और आप किसको वोट देना चाहेंगी? मैं तो इमरान खान को दूंगी। उसकी क्या वजह? वो अच्छा लीडर है, लेकिन वो जेल में है, इलेक्शन अब फिल वक्त नहीं लड़ सकता, तो फिर तो आपका वोट ज़ाया होगा। हम देते ही नहीं। फिर पहले जब 2018 में उसकी गवर्नमेंट आई, वो कुछ जो कुछ उसने करने का वादा किया था, कि आप समझते हैं कि वो सब कुछ कर पाया था ना? आस्ते आस्ते, एकदम तो नहीं होता ना, इतनी इन्होंने वो लूट मार करके, तो फिर वो आस्ते आस्ते ही उसको ठीक कर रहा था ना। ये तो देखो कि गरीब लोगों का इतना उसने भला किया है। ये सेहत कार्ड उसने बनाया, कितने गरीब लोगों का, मेरे खुद के भाई का ऑपरेशन होया, उससे बनोई का होया। हमें और क्या चाहिए? इन्होंने क्या किया? ये 16 महीने की जो हुकूमत किया उसमें क्या किया है? गरीब आदमी तो रोटी भी खाने के काबिल नहीं रहा। नवाज शरीफ ने जो आकर बात की है अपनी माजी की सियासत से बरक्स, अब उन्होंने कहा है कि इंतकामी सियासत नहीं होगी, मुफाहमत होगी, सबको लेके चलना है। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने भी कहा है कि नवाज शरीफ की इस अप्रोच को अप्रिशिएट करते हैं
और वो इस उम्मीद के साथ भी हैं कि तमाम सियासी जमातों के अंदर जो लड़ाई झगड़े का एक माहौल था वो ख़त्म हो, ताकि मुल्क के अंदर एक अच्छी सियासी फ़ज़ा पैदा हो, लोग अपने अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करें और मुल्क के हालात बेहतर और मुल्क आगे चले। तो अब आप किस निगाह से देखते हैं कि नवाज शरीफ ने जो मुफाहमती पॉलिसी का बयानिया दिया है, अवाम उसको एक्सेप्ट करेगी और उसका क्या इम्पेक्ट होगा आने वाले इलेक्शन में? ये इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है तमाम जमातों के हिसाब से। तो कौम का नज़रिया फ़िलहाल वो इस तरह है कि ये चोर था, ये चला गया, अभी 4-5 साल बाद वापस आ गया तो ये दोबारा उसी तरह करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी थोड़े हालात बेहतर हो गए हैं, वहाँ में शऊर हासिल हो गया, तो सबको साथ लेके चलना चाहिए अब। ठीक है। 2018 में आपने अपनी चॉइस के मुताबिक किस जमात के उम्मीदवार को वोट दिया था? और आप और उसके साथ जानना चाहूँगा कि आइंदा इलेक्शन में जो जिस तरीके से मुल्की हालात हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों की कारकर्दगी आपके सामने है, तो आप किस वजह से किस जमात को वोट देना पसंद करेंगे? मैंने लास्ट टाइम पीटीआई को वोट किया था, इमरान खान को, और मेरा फ़ैसला दुरुस्त है और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में भी हम पीटीआई को ही सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह क्या है, क्या उसकी बेंचमार्क है, क्या बेस है? उसकी बेंचमार्क ऐसे है कि जिस तरह नवाज शरीफ गया था, ये अब ना बीमार होके गया था, तो अब बहुत सारे हालात अपने कंट्रोल में करने के बाद वापस आया। लेकिन जो हमारा लीडर जिसको हमने वोट किया था वो अभी भी पाकिस्तान में ही है। बेशक उसको कैद किया वो इन्होंने, लेकिन वो है पाकिस्तान में और वो फेस करेगा। उसको बहुत सारी ऑप्शंस भी दी जा रहे हैं कि ये बाहर जाएँ, जो भी है जैसे भी है, और वो वहाँ पे स्टिल खड़ा हुआ है। तो हमें ऐसा ही बंदा चाहिए जो हमारे मुल्क के साथ खड़ा रहे। कैसे आजकल मुल्क की मौशी हालात देख रहे हैं, और स्पेशली क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन होने के नतीजे में पाकिस्तान के मौशी और सियासी हालात बेहतर हो सकते हैं? जी सर, अभी इलेक्शन हो जाए ना तो नवाज शरीफ की हुकूमत आए तो इंशाअल्लाह मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत से आप क्यों पुरुम्मीद हैं? बेशतर लोग कहते हैं कि उन पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई की और उनके ऊपर बहुत से केसेस बने, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो आप क्यों पुरुम्मीद हैं नवाज शरीफ से? वो शुरू से जब इमरान साहब आए ना, उससे इस वक्त से महंगाई शुरू हो गई थी, यानी कि ये पौधा उसी लगाए रहे महंगाई का, तो फिर आगे महंगाई बढ़ती गई। और जब हमारे में पैदा भी नहीं होता, मेरे बाप दादे मुस्लिम लीग से आ रही हैं और अब भी हम मुस्लिम लीग के ही हैं। अच्छा, एक आप ख़ानदानी आपकी जो एफिलेशन थी उसकी वजह से वोट देना चाहेंगे, या नून लीग की कारकर्दगी या सियासी नजरियाती बुनियादों पर वोट वजह से? किस वजह से? मुस्लिम लीग की वजह से। क्या आपका ख़ानदान शुरू से उससे आ रहे हैं हम? अच्छा, नवाज शरीफ के ऊपर स्टिल केसेस हैं, आज भी हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ उनको अदालतों का केसेस का सामना है, तो क्या आप तवक्को करते हैं कि नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएंगे और इलेक्शन के अंदर वो अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के हवाले से? ये केस भी ख़त्म हो जाएंगे और वो अहल भी हो जाएंगे इलेक्शन के। जो हालात चल रहे हैं, आपस की सियासी जमातों की लड़ाई थी, मुकदमात बने, पकड़ धकड़ हुई, आम आदमी बुरी तरह से मुतासर हुआ, तो आने वाले इलेक्शन से आप तवक्को रखते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा, हालात बेहतर होंगे, रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे और महंगाई थोड़ी कम हो सकेगी? क्या तवक्को है आइंदा के इलेक्शन से आपको? मेरा तो ये ख्याल है, अगर ये जिस तरह के हालात हैं अभी चल रहे हैं, जो ऊपर चला गया वो तो वापस नीचे नहीं आ सकेगा, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और जो जितनी बढ़ती है ना वो उससे तकरीबन 1 गुना नीचे ले आते हैं। ठीक है, आवाम खुश हो जाती है और कहती है कि यार अगर पेट्रोल देखें, जैसे 113 रुपये था इमरान खान के दौर में, 13 रुपये था, इतने ही था, तो उन्होंने इमरान खान ने तकरीबन 145 में गया, तो जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने डायरेक्ट 200 में गया और आवाम को ये खुश किया कि हमने 20 रुपये सस्ता किया, 180 में आया। ठीक है, तो आवाम के जहन में ये 20 रुपये होता है और ये नहीं होता कि यार ये जब ये 50 रुपये महंगा करते हैं और 20 रुपये सस्ता करते हैं। ठीक है, ये 20 रुपये होते हैं और 50 रुपये नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है पार्टियों की, ये पार्टी सब एक आपस में इन्होंने वारी लगाई हुई है, एक जरदारी आ रहा है, दूसरा नवाज़ आ रहा है, इन्होंने ख़ानदानी बनाई हुई है सियासत। ठीक है, और इमरान तो नाडर लीडर था, उसने साफ कह दिया कि मेरा देखो फैमिली उसकी बाहर थी मगर ये आवाम के लिए इधर ही लड़ रहा था, उसने और कोई बात नहीं की, सिर्फ उसने कहा कि यार इस आवाम का सोचे। उसने जो टैक्स थे IMF के या वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, उसने अदा किए, कोई कर्ज़ा नहीं लिया, हालांकि उनसे हम वायदा किया कि आपके ये जो टैक्स आप दे रहे हैं ना, इंशाल्लाह हमको इस कर्ज दे रहे हैं ना, तो इनको टैक्स में आप अदा करेंगे। तो ये जो बीच में चोर आ गए हैं ना, मैं इनको चोर ही कहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुल्क को, हालांकि गरीब को क्या अमीर को भी लूट कर खा गए हैं। ठीक है, इमरान खान तो जब आए
पुलिस जितने इदारे थे उन्होंने एक हैंडल किया है। कोई नाका नहीं था, कोई इधर क्या नाम है पुलिस की दकर बकर नहीं थी, ठीक है, अमन था। अच्छा ये बताएं, अब आप जो आप बात कर रहे हैं, इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, वो जिस बहुत से केसेस का उनका सामना है, खुद आप उनके कंडक्ट की, उनके तरीक़ेकार की आप उनके तस्लीम करते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान के जो करीबी साथी थे बहुत से लोग, कुछ इस वक्त छुप गए हैं, कुछ बैरून मुल्क भाग गए हैं और कुछ और आसपास मौजूद हैं, जिनकी वजह से इमरान खान इस नहज पर पहुँचे। उसके आसपास जो उसकी टीम थी उनकी वजह से उसको इस मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा और उसकी टीम ने जिसका साथ देना था वो साथ नहीं दे रही। उसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखो मसला ये, पहले मेन बात है जहांगीर तरीन तो एक बिजनेसमैन है, वो तो बंदे को उठाकर ख़रीदता है फिर आगे देता है। जब अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी हुई है, ठीक है, फवाद चौधरी पीटीआई को भी उसने बंदे ख़रीद कर दिए थे। ये तो ज़ाहिर बात है ना, अभी जो आ गए वो कहते हैं हेलीकॉप्टर में आया, हालांकि पीटीआई वो 2018 में वो यही करता था, उसका जहाज़ हेलीकॉप्टर यूज़ होता था। अभी देखो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी ये कह रही, फवाद चौधरी था वो पीपल में था, काफ लीग में था, अब पीटीआई में आ गया। इमरान खान ने तो ये नहीं देखा नहीं, तो इमरान खान का गलत फैसला था। नो, इमरान खान ने तो किसके माथे पर नहीं लिखा होता यार ये चोर है, उसने कहा कि सुधर जाएगा। देखो जैसे अवाम है ना, अवाम आराम से सुधर रही है, वो समझ रही है। इमरान खान ने तो सबको बता दिया कि यार ये इस तरह का मामला था, उसने बांडा फोड़ दिया सबका। पहले तो किसी को भी पता नहीं था यार ये क्या होता है, टैक्स क्या होता है, चोरी क्या होती है। ये बाहर बैरून मुल्क जब भाग जाते हैं, लंदन में फ़्लाइट हैं, ठीक है, जजीरे हैं किनके, ठीक है, अभी उन सबको पता है। बच्चे को पता, वो भी कहेगा यार गली में जो है ना वो बता देगा कि यार ये चोर है। कैसा कारोबार चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ा महंगाई है, बस नून लीग का हुकूमत आई है, थोड़ा महंगाई है, इस वजह से बस काम स्लो है थोड़ा। अच्छा जी अभी कितने अरसे से इस इलाके में आप कारोबार कर रहे हैं? इधर तो मेरा कम से कम जितना 18 साल है, मेरा उम्र 18 साल इधर मेरा हो गया। अच्छा, तो आप पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में भी आप कारोबार कर रहे थे, फिर पीडीएम का टाइम आया उस वक्त भी आप कारोबार कर रहे थे। इन दोनों हुकूमतों के टाइम में आपका कारोबार कैसा चला? अभी मेरा पीटीआई हुकूमत में थोड़ा काम ठीक था, क्योंकि उधर बॉर्डर भी खुले थे अफ़गानिस्तान के, उधर से ड्राई फ्रूट भी आता सस्ता। अभी ये लोग अफ़गानियों निकाल रहे, उस लोगों ने बॉर्डर भी बंद कर लिया, क्योंकि अभी ड्राई फ्रूट भी टैक्स लग गया उसके ऊपर बहुत। क्योंकि पीटीआई की हुकूमत में थोड़ा टैक्स कम था, हमें भी कुछ बचत हो जाता था, क्योंकि अभी महंगा हो गया, हमें भी कुछ बचत नहीं, ना खर्चा हो रहा है दुकान का, ना हमारा खुद खर्चा निकल रहा है। आइंदा इलेक्शन में किस जमात के उम्मीदवार को वोट देंगे? हम तो इंशाल्लाह पीटीआई के साथ है, पूरी ज़िंदगी पीटीआई के साथ है हमारे इंशाल्लाह। तो आप तवक्को करते हैं कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई को प्रॉपर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? जी अल्लाह करे इमरान खान को वापस ले, क्योंकि इमरान खान तो अच्छा बंदा था, क्योंकि मुल्क के लिए इसने हिफाजत की हुआ है। ये लोग तो बस कमीशन का के भाग जाते, लंदन बीमार हूँ, मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है। इमरान खान को माशाल्लाह अभी देखो, क्योंकि अल्लाह सेहत दे हुए, अभी गोली भी लगी थी उस दिन भी ये इधर मौजूद था, ना कोई बाहर चला गया, ना सऊदी अरब चला गया। अभी क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए इसने जेल से भी वजीफा किया कि पाकिस्तानियों को छोड़ लो जेल से, क्योंकि इमरान खान तो हमारा लीडर है। और पीटीआई को इंशाल्लाह अगली बार फिर हुकूमत देना चाहिए, अगली बार पीटीआई को हुकूमत दे दे। इस लोगों को दे दिया, मगर हम फिर पाकिस्तान में और नहीं जीत सकते इस वजह से। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर हम इस हल्के के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लोगों से जानेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने जो मफाहमती बयानी दिया है, वो मफाहमती बयानियाँ आइंदा इलेक्शन में नून लीग के वोटर्स को किस हद तक अट्रैक्ट कर सकेगा? क्या नए वोटर्स भी उससे अट्रैक्ट होंगे, या जो नून लीग का पुराना वोटर है वो उसके पुराने उनके मंशूर के साथ ही उनके साथ एफिलेट रहेगा? इसके ऊपर वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी पॉलिटिकल उनकी ओपिनियन क्या है, वो मुल्क की सियासी हालात को किस निगाह से देख रहे हैं और 2024 के इलेक्शन के अंदर वो किस जमात के उम्मीदवार को वोट डालने जा रहे हैं। ज़रा बात करते हैं। आप बताइएगा ज़रा, 2018 में आपने किस जमात के उम्मीदवार को वोट दिया और 2024 में आपका क्या प्लान है? 2018 में तो जो वोट था वो तो PMLN का था, ठीक है। 2024 में भी डिलीवरेबल पे डिपेंड करता है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है PMLN, इनका अगर 74 ईयर हिस्ट्री देखी जाए तो इनके डिलीवरेबल बेहतर है कंपैरेटिवली टू अदर पार्टीज़। तो आई होप कि इस दफ़ा भी इन्हीं का ही वोट है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नून लीग ने माजी में उनको मुतअद्दिद मरतबा मौका मिला, अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर नहीं किया, उनके ऊपर करप्शन के बहुत से केसेस बने, नवाज शरीफ साहब को बदस्तूर करप्शन केसेस का सामना है, तो फिर इस बैकग्राउंड के साथ अभी भी नून लीग को वोट करना चाहेंगे? देखें, ये जो चीज़ आपने हाईलाइट की है ना, ये तो सब पार्टीज़ के लिए कॉमन है,
ठीक है, किसी भी पार्टी में हमें कोई सादिक और अमीन तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेस करप्टेड पर्सन की तरफ हमें जाना चाहिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इतनी एज के साथ और इतने एक्सपोजर को देखते हुए पॉलिटिकल, तो मुझे तो ये बंदा लेस करप्टेड कंपैरेटिवली टू अदर्स, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ठीक है ये पार्टी, मतलब जस्टिफाई। हम बहुत से सियासी रहनुमाओं के ऊपर करप्शन के केसेस बने हैं गुज़श्ता 24-25 सालों में, एंड पे जाकर सज़ाएँ भी हुई, फिर जब बाद में पता चलता है कि इनके एविडेंस ही नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि जो करप्शन का सारा कार्रवाइयाँ हुई हैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए होती रही हैं, या वाकई इसके अंदर कुछ दम है और हकीकी मानों में कार्रवाइयाँ नहीं हो पाई? देखिए, कुछ चीज़ें तो ग्राउंड बेस होती हैं, ठीक है, ग्राउंडलेस भी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल गेम है, तो उन्होंने दूसरी पार्टी को हमेशा लेट डाउन करना है और अपनी जगह बनानी है। तो कुछ केसेस ग्राउंड बेस होते हैं, कुछ केसेस सिर्फ पॉलिटिकल गेम को फेस सेविंग के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। तो अब क्रक्स इन केसेस का तो जुडिशरी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करती है, या जो पार्टीज़ या स्टेक होल्डर्स इनको डील कर रहे होते हैं। बीइंग अ कॉमन पर्सन फ्रॉम द सिटीज़न पूल, हमारे लिए तो वही आउटकम होता है जो कि मीडिया पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो मिडिल स्टेट में रहते हुए जो लेस करप्टेड पार्टी है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, उसकी तरफ जाना चाहिए और अपने मुल्क की स्टेबिलिटी को फोकस करना चाहिए। अभी पिछले 3-4-5 साल को देखें तो इसमें आपका मुल्क जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गया, और कॉमन पर्सन के लिए सर्वाइवल जो है ना वो सोसाइटी में डे बाई डे मुश्किल होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट होती है 24 में, उसको भी और बीइंग अ सिटीज़न हमें भी उसी गवर्नमेंट को फोकस करके वोट करना चाहिए जो आपके मुल्क के लिए कुछ एटलीस्ट कुछ परसेंट तो डिलीवर करे। बिल्कुल सही सर, आप इनसे इत्तफाक करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर पोटेंशल है, जो मुल्क को दरपेश हालात हैं, चैलेंजेस है, उसके मुताबिक वो डिलीवर कर सकती है, मुल्क को इन क्राइसिस से निकाल सकती है, क्या आप इत्तफाक करते हैं? पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है ना, उसके मद्देनज़र रखते हुए पोटेंशियल से ज़्यादा आपको मौका क्या दिया जाता है, ठीक है। तो जिस तरह इन्होंने बात की, मैं इससे एक हद तक तो एग्री करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा जाए तो उनके हैंड पे डिलीवरेबल्स हैं। अब इस दफ़ा वो कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह की गवर्नमेंट मिलेगी। अगर उन्हें हंग पार्लियामेंट मिलती है, ठीक है, और इसी तरह ये 12-13 जमातों के साथ मजमूए के साथ उनको एक पार्लियामेंट दे दी जाती है, और प्रोवाइडेड के PMLN का प्राइम मिनिस्टर होता है, चाहे वो नवाज़ हो या शहबाज हो, और उसके हाथ बंधे हुए हैं, पॉलिसी मेकिंग उनके हाथ में नहीं है, और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो ही हाइब्रिड निज़ाम के तहत चला रही है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आप तवक्को करते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब ने मफाहमती पॉलिसी का या मफाहमत का बयानिया दिया है, पाकिस्तान के अंदर जो मुआशरे में तफरीक पैदा हुई, जो एक डिवाइड हुआ पॉलिटिकली एंगल से, हमारे आसपास समाज के अंदर काफ़ी एक डिवाइड पैदा हुआ, वो उसको ख़त्म कर सकता है और तमाम सियासतदानों को मुल्क और आवाम के लिए बेहतर अंदाज में डिलीवर करने का एक मौका फराहम कर सकता है ये बयानिया? इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? अच्छा, पॉलिटिकल रेटरिक तो हमने देख ली 6-7 साल से, तो उसने तो हमें कोई सर्व नहीं किया कि हमने करप्शन का मंत्रा किया, लोगों की पर्सनल लाइफ को जाके उछाला, एंड ऑफ द डे हमें एंड रिज़ल्ट में कुछ नहीं मिला अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमारी सोसाइटी में डिवीजन ही बढ़ गई। आपके घरों के अंदर आप बैठे हुए, आपका पॉलिटिकल आर्गूमेंट नहीं होता, वो पॉलिटिकल आर्गूमेंट या एक लिटरेट आर्गूमेंट से ज़्यादा एक रेटरिक होती है। तो नवाज़ शरीफ साहब का ये है कि उस बंदे के अंदर कम से कम ज़ब्त है, वो बात करने की तमीज़ है, उसके अंदर पॉलिटिकल सेंस है कि आप एक लीडर हैं, आप एक मासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फॉलो करते हैं लोग। आप इस इलाके के मकीन हैं, पहले तो ये बताइएगा कि 2018 में इस इलाके से असद उमर साहब कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इस इलाके के मसाइल हल करने के लिए उन्होंने बहुत से वादे किए थे, लेकिन उसके बाद बहुत से लोगों को ये कहना कि यहाँ पर वो दिखाई नहीं दिए। इस इलाके के हवाले से PTI का और बिलखुसूस असद उमर साहब का क्या कोई कंट्रीब्यूशन रहा है? ऐसा आप ये नहीं कह सकते, कंट्रीब्यूशन उस तरह नहीं रहा जिस तरह उन्होंने वादे किए थे, लेकिन ये है कि कुछ काम, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना, ये G13-14 जो है ना, ये हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर आता है। हाउसिंग अथॉरिटी ने तो काम किया है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, अब ये इसका बैकग्राउंड ऑफ कोर्स इसको उस वक्त उनकी PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको पुश भी किया। इवन यहाँ एक प्रोजेक्ट कश्मीर हाईवे के श्रीनगर हाईवे के साथ साथ उन्होंने शुरू किया था कि हम लोगों को घर बना, वो जो एक था ना बयानिया था कि हम इतने घर बना के देंगे, और वो फ्लैट्स की सूरत में वो भी उन्होंने कमिटमेंट की थी, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो सका, क्योंकि
ऑफ कोर्स उनकी ड्यूरिंग दिस टाइम गवर्नमेंट चली गई और या बाकी एडमिनिस्ट्रेशनल इशू या बन गए या फंड्स का जो भी है, लेकिन वो नहीं हो सका। तो लेकिन G13-14 सेक्टर को उन्होंने डेवलप किया है और उसमें बेहतरी आई है। जो लास्ट 5 ईयर बैक अगर देखें तो यहाँ बिल्कुल कच्ची गलियाँ थी, सारा कुछ। अभी आप देखें तो हर तरफ प्लाजे बन गए हैं। ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बेहतरी आई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट गवर्नमेंट। अच्छा, ये बताइएगा कि 2024 में इलेक्शन की बातें होना शुरू हो गई हैं, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी क्रिटिकल हुई है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि नवाज शरीफ ने जो मफाहमती पॉलिसी मफाहमत का बयानिया दिया है वो बड़ा अच्छा है और तमाम सियासी जमातों, तमाम स्टेक होल्डर्स को इसको पिक करना चाहिए। आप क्या समझते हैं इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है और जो हमारी बाहमी चपकलिश और जो लड़ाइयाँ थी वो इस नहज पर पहुँची जिसका खमियाजा इस मुल्क की आवाम ने भुगता। अब आने वाले दिनों में आपको तमाम सियासी जमातें पुरानी रविश तर्क करके एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई देती हैं आपको? देखें, जिस तरह आप कहते हैं सदर मुमलिकत, तो आप देखें लास्ट 16 मंथ की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी वो काफ़ी कोशिश करते रहे, लेकिन कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से ये कोई सेटलमेंट हो जाए। तो बोथ साइड से, इस्टेब्लिशमेंट वाली साइड से भी और सेकेंडली जो है जो पार्टी PTI वाली साइड से, PTI थी उनके साथ, तो PTI साइड से भी, दोनों साइड से आई थिंक कोई कंफर्ट जोन नहीं हो सका। तो जो वो एज ए मीडिएटर परफॉर्म तो करना चाह रहे थे, लेकिन डिपेंड तो ये भी करता है ना जो दो फ्रीकैन हैं वो भी माने। और हम यही कहेंगे कि दोनों को, इस्टेब्लिशमेंट को भी और जो दूसरी जमात है PTI जो है, उनको भी ये चाहिए कि मुल्क की खातर जो है ना इसको मफाहमती कर लेनी चाहिए और बेहतर कोई इसका वे आउट बैठ के निकालना चाहिए। आप समझते हैं कि जैसे सदर मुमलिकत PTI का हिस्सा हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप तवक्को करते हैं कि PTI की मर्ज़ी क़यादत और बिलखसूस इमरान खान साहब मफाहमत की तरफ हाथ बढ़ाएंगे अपनी माजी से कुछ सबक सीखते हुए? देखें, अब अगर आप देखा जाए मरकज़ी क़यादत तो उनकी सारी जो है ना, जिस तरह अब इस्टेब्लिशमेंट ने या जिन्होंने भी जो भी है, अब मरकज़ी क़यादत तो यही हो रहा है जनाब, वो उसको वो ले जाते हैं, आके अरेस्ट कर लेते हैं, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो उसके बाद वो सब कुछ बरी हो जाता है। और क्या है वो नई पार्टी जहांगीर इस्तेकाम में पार्टी, उसमें जाके वो ज्वाइनिंग दे देता है, तो फिर वो सारे उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। ये है। बाकी सदर साहब अगर कर लें तो एक मुल्क पे आसान होगा। आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो 2024 में इलेक्शन होंगे, किस सियासी जमात के उम्मीदवार को आप वोट कास्ट करेंगे और किस तवक्को और उम्मीद के साथ वोट डालेंगे? यहाँ जो दही इलाके हैं ना, ज़्यादातर राजा इमरान अशरफ की तरफ लोग जा रहे हैं। उन्होंने रूलिंग पास करवाई है, मुतासरीन के कुछ मकानों के मसाइल हैं, कुछ प्लाटों के हैं, तकरीबन 70% पब्लिक जो है ना उनके साथ है। इन राजा साहब का किस पार्टी से ताल्लुक़ है? पीपल्स पार्टी से। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि आप आइंदा इलेक्शन में अपना वोट पीपल्स पार्टी को कास्ट करेंगे? बिल्कुल पीपल्स पार्टी को देंगे। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक माजी में डिलीवर नहीं कर पाई, उनके ऊपर बहुत से बैड गवर्नेंस के, करप्शन के इल्ज़ाम लगते रहे और वो सिंध की एक हद तक महदूद हो चुकी है जमात। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी नए मंशूर के साथ नए अंदाज में कौमी सतह के ऊपर आगे बढ़कर वो ज़्यादा कौमी असम्बली नशिस्तें हासिल कर सकती है और कोई उसमें तब्दीली नज़र आती है पीपल्स पार्टी को आपको आने वाले दिनों में? उस बात का तो हमें नहीं पता, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ के भाई साहब ने हमारा काम किया है, हम इंशाल्लाह उनको वोट देंगे। आइंदा साल इलेक्शन होने की बातें हो रही हैं, आप समझते हैं कि इलेक्शन होने से एक मुंतखब हुकूमत आएगी और मुंतखब हुकूमत आके मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उनको हल कर सकती है? किस हद तक आप इस वक्त पुरुम्मीद हैं और किस जमात से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं? मेरा तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, मैं उसी जमात से हूँ और अल्लाह भी इंशाअल्लाह उसी जमात के साथ रहूँ, उम्मीद है हमें इंशाअल्लाह। आप नून लीग की क्या बात पसंद है? उसके ऊपर बहुत करप्शन के केसेस हैं, FIR हुई, नैब के केसेस बने, अभी भी अदालतों में केसेस भुगत रहे हैं। उनके मुखालफिन कहते हैं कि मुल्क को वो कर्ज़ों में उन्हें जना वो झोंक दिया है। तो फिर किस वजह से आपकी वाबस्तगी उनके साथ है और क्यों चाहते हैं कि आप उन्हीं को वोट दें? कैस तो जी सारों पे हैं, जरदारी पे हैं, नवाज शरीफ पे हैं, इमरान खान पे हैं। जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है वो दूसरे पे कैस बना देती है। ठीक है, ये तो एक दूसरे की जंग है, लड़ाई है। ये लड़ाई जनाब, ये जंग जब तक नहीं ख़त्म होगी तो ये इस मुल्क का ये हाल होगा। ठीक है नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का चवन के मकीन असद उमर की कारकर्दगी से तो मुतमिन नहीं हैं, ताहम वो अभी भी पुरुम्मीद हैं
कि अगर दीगर जमातों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आइंदा इलेक्शन से कबल भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर मौका दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस हल्के में अवाम की एक बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के नए बयान से भी काफ़ी इम्प्रेस दिखाई देती है। वो ये समझते हैं कि सियासी जमातों की बाहमी चपकलश और इदारों के साथ तनाव के बायस मुल्क की मौशत बुरी तरह से मुतासर हुई, जिसका खमियाजा अल्टीमेटली इस मुल्क की आवाम को भुगतना पड़ा। तो आवाम ये समझते हैं कि सियासी जमातें अपने माजी के जो तल्ख तजर्बात हैं उनको बुलाकर एक टेबल पर दोबारा बैठें और एक नई शुरुआत का आगाज़ करें। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ही मुल्क की मौशत को बेहतर बनाने का बाइस बन सकता है और इस वक्त मुल्क जिन हालात से दोचार है, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं और तमाम जमातें उसके ऊपर एतमाद का इजहार करती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।